अस्सलाम। अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। इसमें हम चैप्टर नंबर 22 है लिपिन-कॉर्ड का, वो स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का बताया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होती है, राइबोज शुगर या डीऑक्सी शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं 1, 2 या 3, उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूक्लियोटाइड को नेम करते हैं। और बेसिस में प्यूरीन्स और पायरामाइडीन बेसिस होती हैं। ये बेसिस जो होती हैं ये डिनोवो सिंथेसिस हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के कुछ फंक्शंस जो होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो एज अ पार्ट ऑफ डीएनए और आरएनए होते हैं, जो कि फिर ये आगे से प्रोटीन बनाते हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड हेल्प करते हैं इन वेरियस सेल प्रोलिफरेशन। अब न्यूक्लियोटाइड एक्ट करते हैं एज अ कैरियर इन कार्ब लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइकोजन सिंथेसिस में यूडीपी ग्लूकोज जो था वो हमें एज अ कैरियर एक्ट कर रहा था, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इसी वजह से ये न्यूक्लियोटाइड एज अ कैरियर एक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कोएंजाइम्स होते हैं, ये प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, दे एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी एंड हेल्प्स इन ट्रांसडक्शन पाथवेज एंड देन इट रेगुलेट्स द की एंजाइम ऑफ इंपॉर्टेंट पाथवेज इन द बॉडी। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड हमने देख लिया उसका स्ट्रक्चर की शुगर होता है, उसमें राइबोज या डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर में क्या होता है, ओ ग्रुप ना रिमूव होता है OH से। जब कार्बन नंबर 5 होती है ना, यहाँ पर हमारे पास ये होता है पेंटोज शुगर का ये बना होता है, तो यहाँ पर जो कार्बन होती है उसके साथ डीऑक्सी राइबोज में OH लगा होता है, जबकि राइबोज में OH लगा होता है, डीऑक्सी राइबोज में खाली H लगा होता है, O रिमूव होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप में 1, 2, 3 अकॉर्डिंगली हम मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड के साथ प्योरीन्स हमारे पास जो बेसिस में प्योरीन्स हैं वो एडेनिन और ग्वानिन है, और ये दोनों सेम होती हैं डीएनए और आरएनए। और पायरामाइडीन हमारे पास थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन होती है। इसमें हमारे पास जो है डीएनए में साइटोसिन और थायामीन है, और जो आरएनए है वो वहाँ पर हमारे पास यूरासिल और साइटोसिन है, थायामीन नहीं प्रेजेंट होती। अब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होती है शुगर बेस और फॉस्फेट को ऐड करें तो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोसाइड होती है जब शुगर और बेस को ऐड करें। अब हम देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्योरीन की सिंथेसिस। प्योरीन की जो सिंथेसिस होती है ना, एक डिनोवो सिंथेसिस होती है, एक सैल्वेज पाथवे होता है। डिनोवो सिंथेसिस तो होती है कि बॉडी में उसकी न्यू तरीके से ना फॉर्म होना प्यूरीन्स का, और सैल्वेज पाथवे होता है कि प्यूरीन्स पहले डिग्रेडेड होते हैं और पहली वाली डिग्रेडेड सब्सटेंसेस से ही ना हम न्यू प्यूरीन्स बनाए, तो वो सैल्वेज पाथवे है। अब डिनोवो सिंथेसिस जो प्यूरीन्स की होती है वो बॉडी में इन लिवर होती है। प्यूरीन फॉर्म करने के लिए हमारे पास अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं। अमीनो एसिड्स एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट यूज़ होते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स हैं हमें नाइट्रोजन डोनेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन देगी, और ये हमें फॉर्माइल ग्रुप्स देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट हमेशा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, और उसके बाद डिफरेंट रिएक्शंस कर होते हैं, इन चीज़ों को डोनेट करते हैं डिफरेंट एंजाइम की तरह, हमारे पास प्यूरीन्स की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं प्यूरीन की। सबसे पहले हमने कहा राइबोज 5 फॉस्फेट पहले ही हमारे पास प्रेजेंट होता है, फिर उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, पायरोफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, उससे हमारे पास बनता है फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट बनते हैं। तो ये हमारे पास फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट फॉर्म होता है राइबोज 5 फॉस्फेट से। तो इसमें कैसे फॉर्म होता है, हमारे पास 2 फॉस्फेट चाहिए, तो क्या होता है, एटीपी से एएमपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 फॉस्फेट यहाँ से निकलते जाते हैं, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और इसमें एंजाइम जो है वो हमारे पास यूज होती है फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, अब इसको रेगुलेशन इसकी देख लें, तो ये रेगुलेट होता है, एक्टिवेट होता है जब फॉस्फेट ग्रुप हो, और इनहिबिट होता है जब प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड हो। ठीक है, अब फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट क्या होता है, इसके अंदर ना एक अमाइड ग्रुप आता है। ठीक है, पहले तो ये फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट में से ये पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोराइबोजाइल रहता है और एक अमाइड ग्रुप आता है, तो हम इसको कहते हैं फॉस्फोराइबोजाइल अमाइड फॉर्म होता है। तो वो कैसे फॉर्म होता है, पायरोफॉस्फेट बाहर निकल के अमाइड ग्रुप कहाँ से आया, ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ, उसने अमाइड ग्रुप दिया, और फिर जो एंजाइम है वो वही होगा ग्लूटामेट फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज। ठीक है, देखो ये ना रिएक्शन ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप लोगों को लगेंगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आसान रिएक्शंस है जिसमें जो फॉर्म हो रहा है उसी नाम के एंजाइम्स हैं, और उसी साथ हमें वही हमें मिल रहा है, तो सेम हमें ना उसी से फिर वो प्रोडक्ट मिल जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को भी अब हम देखते हैं रेगुलेट क्या करता है, जब ये फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट इसको एक्टिवेट करता है, जब ये ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन और ज़्यादा होगा, और इसको इनहिबिट करता है एएमपी और जीएमपी। ठीक है,
अब फॉस्फोराइबोसिल अमाइड में क्या होता है, गार बनता है। गार कैसे बनता है, इसके अंदर ग्लाइसिन ऐड होता है और एटीपी जो है वो एडीपी से प्लस फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट होती है और ये गार सिंथेटेज की मदद से गार फॉर्म होता है। गार क्या होता है, ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड। अब ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड से हमारे पास एफ गार फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप आना है क्योंकि एफ है तो इसमें यही है फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइनो राइबोटाइड। तो इसमें क्या है, फॉर्माइल ग्रुप कैसे आया, ये जो हमारे पास एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट था वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप लिया तो यहाँ पर भी गार फॉर्माइल ट्रांसफरेज इंजाइम यूज़ होगा। अब एफ गार जो है हमारे पास एफ जैम में कन्वर्ट होता है, एफ जैम या एफ गैम में कन्वर्ट होता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक अमाइड ग्रुप और ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या है, एफ से फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडीन यहाँ पे खाली अमाइड था, यहाँ अमाइडीन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एफ जैम सिंथेटेज की मदद से और ग्लूटामीन से ग्लूटामेट में जैसे पहले कन्वर्ट होकर अमाइड ग्रुप दिया था, दोबारा अमाइड ग्रुप देते हैं। अब एफ जैम जो है वो AIR में कन्वर्ट होता है एयर सिंथेटेज की मदद से और ATP कन्वर्ट होता है ADP और फॉस्फेट ग्रुप में। अब ये एयर क्या होता है, ये होता है अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और एयर कार्बोक्सिलेज की मदद से ये कार्बोक्सी अमाइड इमिडाजोल राइबोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके अंदर एस्पार्टेट ऐड होगा और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा साइकार सिंथेज में और ये साइकार में कन्वर्ट, साइकार क्या है, सक्सिनाइल कार्बोक्सी एमाइड राइबोटाइड। अब अगर फ्यूमरेट निकलेगा तो आई कार में कन्वर्ट होगा। आई कार क्या है, अमाइड इमिडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। फिर दोबारा फाई कार में कन्वर्ट होगा, इसमें फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा तो ये उधर से ही आएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर वो साइक्लोहाइड्रेज एंजाइम से IMP में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोजिन मोनोफॉस्फेट, फिर वो आगे CMP GMP में कन्वर्ट होकर प्यूरिन की सिंथेसिस करवा देगा। ये हमारे पास कंप्लीट होगी प्यूरिन सिंथेसिस में 4 ATP यूज हुए, 2 टेट्राहाइड्रोफोलेट, 2 ग्लूटामीन, 1 एस्पार्टेट और 1 ग्लाइसिन।